क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने बिल्लियों को पालतू नहीं बनाया, बट बिल्लियों ने हमें पालतू बनाया है। कुत्तों के विपरीत बिल्लियाँ कभी पूरी तरह वश में नहीं हुई। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने समझौता किया। और ये कहानी शुरू होती है 10,000 साल पहले, जब इंसानों ने अनजाने में एक छोटे खामोश शिकारी के लिए आदर्श वातावरण बना दिया। लगभग 10,000 साल पहले फर्टाइल क्रेसेंट जो मिडल ईस्ट में है, वहाँ इंसानों ने घूमना छोड़कर खेती शुरू की। खेती आई तो ग्रेन स्टोरेज आए, ग्रेन स्टोरेज आए तो रोडेंट्स आए, और रोडेंट्स आए तो अपॉर्चुनिटी आई। यहाँ पे एंट्री होती है वाइल्ड कैट की, स्पेसिफिकली अ स्पीसीज कॉल्ड फैलिस लाइबिका, द अफ्रीकन वाइल्ड कैट। अकेली रहने वाली टेरिटोरियल एंड इंडिपेंडेंट प्रिडेटर थी, भेड़ियों की तरह झुंड में रहने वाली नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ नोटिस किया, मानव बस्तियां पूरी तरह से चूहों से भरी हुई थी। पूरी तरह डरकर भागने की बजाय कुछ साहसी बिल्लियां वहीं रुक गई। जो कम डरी उन्हें ज़्यादा खाना मिला। ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा जीवित रहना, ज़्यादा जीवित रहना मतलब ज़्यादा बच्चे। यही है नेचुरल सिलेक्शन। कोई पिंजरा नहीं, कोई ज़बरदस्ती ब्रीडिंग नहीं, सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट्स। कुत्तों को भेड़ियों से इंसानों ने डायरेक्ट कंट्रोल एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए पालतू बनाया। लेकिन बिल्लियाँ, उन्होंने खुद को पालतू बनाया। 2004 में किए गए डीएनए एनालिसिस से पता चला कि सभी डोमेस्टिक कैट्स फेलिस लाइबिका से ही उत्पन्न हुई है। मतलब पालतू बनने की प्रक्रिया संभवतः एक ही रीजन द नियर ईस्ट में शुरू हुई, और फिर किसान उन्हें दुनिया भर में ले गए। बाद में प्राचीन इजिप्त में बिल्लियाँ पवित्र बन गई। गॉडेस बेस्टेट को बिल्ली के सिर के साथ दर्शाया जाता था। इजिप्त में बिल्लियों को मारना मृत्युदंड तक दे सकता था। क्यों? क्योंकि बिल्लियाँ अनाज की रक्षा करती थी, वे सभ्यता की रक्षा करती थी। अब यहाँ बात और रोचक हो जाती है। कुत्ते इंसानों के आदेश समझने के लिए विकसित हुए, बिल्लियाँ इंसानों को सहन करने के लिए विकसित हुई। घरेलू बिल्लियाँ आनुवंशिक रूप से जंगली बिल्लियों से काफ़ी मिलती जुलती है, कुत्तों और भेड़ियों की तुलना में कहीं ज़्यादा। उन्होंने आज्ञाकारिता नहीं सीखी, उन्होंने डर कम करना सीखा। जो बिल्लियाँ ज़्यादा दोस्ताना थी वे इंसानों के पास रही, जो आक्रामक थी वे जंगल में रही। कई पीढ़ियों में इससे विकसित हुआ छोटा शरीर आकार, ज़्यादा आवाज़ निकालना, वयस्क होने पर भी बच्चे जैसी हरकतें। वयस्क बिल्लियाँ मुख्य रूप से इंसानों से म्याऊं करती है, दूसरी बिल्लियों से नहीं। असल में आपकी बिल्ली ऐसी आवाज़ निकालती है जो आपके अंदर माता पिता वाले भाव को सक्रिय करती है। वह मुलायम ऊंची म्याऊं आवाज़, वह मानव शिशु के रोने जैसी लगती है, स्ट्रेटेजिक। बिल्लियाँ व्यापारियों और नाविकों के साथ यात्रा करती रही। जहाज़ों पर वे चूहों को नियंत्रित करती थी, इसलिए वे अनमोल थी। व्यापार मार्गों के जरिए वे यूरोप, एशिया और बाद में अमेरिका पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि घरेलू बिल्लियों के रूप रंग में बड़ा बदलाव हाल के कुछ सौ वर्षों में ही आया है। ज़्यादातर बिल्ली नस्लें सिर्फ कुछ सौ साल पुरानी है। कुत्तों की तरह इंसानों ने उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं बदला। वे अब भी काफ़ी हद तक बिल्ली ही है, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड सिलेक्टिवली अफेक्शनेट। जरा सोचिए, कुत्ते इंसानों की सेवा करने के लिए विकसित हुए, बिल्लियाँ इंसानों के साथ सहअस्तित्व के लिए विकसित हुई। कुत्ते निर्देश के लिए इंसानों की ओर देखते हैं, बिल्लियाँ रिसोर्सेज के लिए इंसानों की ओर देखती है। और फिर भी हम उनके लिए घर बनाते हैं, हम उनका खाना खरीदते हैं, हम उनकी सफाई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से ढालते हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि बिल्लियाँ सेमी डोमेस्टिकेटेड है। वे हमारे साथ रहती है लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं है। अगर कल इंसान गायब हो जाए तो बहुत सी बिल्लियाँ जीवित रह सकती हो। ज़्यादातर कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होगा।
बिल्लियों ने कभी अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह नहीं छोड़ी। उन्होंने एक समझौता किया, तुम मुझे फूड एंड शेल्टर दो, मैं तुम्हें चूहों से बचाऊंगी और शायद कभी कभी प्यार भी दूंगी। तो नहीं, हमने बिल्लियों को वश में नहीं किया जैसे हमने भेड़ियों को किया। हमने एक शिकारी के साथ साझेदारी की, एक खामोश शिकारी जिसने सभ्यता को इसलिए चुना क्योंकि वह लाभदायक था। बिल्लियों ने अपनी जंगली प्रकृति नहीं छोड़ी, उन्होंने बस यह सीखा कि इंसान उपयोगी है और शायद आज भी वे ही सौदे की शर्तें तय कर रही है।